पहला आपसे सवाल है कि आप कितने सालों से मतलब अध्यक्ष रहे हैं, कि पैक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहता है। यहाँ तक कि टेक्निकल कोई भी हैंड यदि हाथ में है तो उसके बच्चे, उनके बच्चे वो बनना चाहते हैं। लेकिन किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता है। मैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाने का काम नहीं करूँगा। पैक्स का विकास जो है उसमें 3 काम बाकी रह चुका है। पहला, गोडाउन बनवाना। अत्याधुनिक यांत्रिकीकरण की बात जो है यह सरकार की व्यवस्था है। सिर्फ चुनावी स्टंट उन लोगों का है, चुनाव के समय निकले हैं। अरुण कुमार शर्मा, ग्राम रघुनाथपुर। तो अपना नाम बताइए। तो शंकर राय, शंकर राय, कहाँ के हैं आप? रघुनाथपुर। जी, पंचायत। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। मैं इस पैक्स चुनाव में सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्क बिहार न्यूज़। अभी मैं रघुनाथपुर पंचायत में हूँ, जहाँ की पैक्स का जो चुनाव है। आइए हम बात करते हैं, कुछ लोग प्रत्याशी हैं, इनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और इस चैनल के माध्यम से हमारे पंचायत के सभी मतदाता बंधुओं के साथ साथ प्रबुद्ध लोगों को हम अपने तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम। जी, धन्यवाद। चलिए, तो पहला आपसे सवाल है कि आप कितने सालों से मतलब अध्यक्ष रहे हैं? सर्वप्रथम 2014 से 19 तक का टर्म रहा और 19 से 24 तक का टर्म रहा। 2 बार मैं पुनः जनता के विश्वास को लेकर पैक्स चलाया हूँ। पुनः फिर 24 से 29 टर्म में मैंने नॉमिनेशन किया है। आगे जनता की बात है। जी, चलिए, तो पैक्स के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, तो थोड़ा जनता लोग के भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि पैक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। बहुत सुंदर सवाल आपका है सर। पैक्स जो है PACS पैक्स होता है, प्राथमिक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। वो उसका शुद्ध हिंदी होता है प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति। कृषि साख सहयोग समिति होता है। मैं चाहता हूं कि यह चीज़ हमारे मित्रवत साथी भी हम लोग के साथे आए हैं, इसकी भी डिफिनीशन को कम से कम जान ले। यह साख सहयोग समिति है। इसमें मतलब कि क्या क्या होता है, मतलब इसमें पैक्स में? जैसे साख का मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय जो है, बैंकिंग व्यवसाय सरकार उपलब्ध कराती है ग्रामीण स्तर पर 0 पॉइंट पर पैक्स के द्वारा, यही साख सहयोग समिति। जी, और आपका सवाल है कि इसमें क्या क्या होता है, तो बिहार के कुछ 4 दिशा में वितरित कर दीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हम लोग उत्तरी दिशा में होते हैं। यहाँ की मानसून और खेती की मिट्टी की जो बनावट है, दक्षिण दिशा की मिट्टी में धान A ग्रेड का होता है और हम लोगों के यहाँ B ग्रेड का होता है धान। प्रकृति ने ही हम लोगों के साथे थोड़ा सा, मैंने क्या कहें, अंतर पैदा किए हुए हैं कि हम लोग के यहाँ धान चाहे लाख हम लोग मेहनत करके उपजा लें, किसान हमारा उपजाए, लेकिन धान B ग्रेड का ही होता है। इसलिए कोऑपरेटिव में फ़िलहाल सिर्फ धान और गेहूं की खरीदारी है। सरकार का चैनल ये पैक्स में PDS कहीं कहीं किसी किसी पैक्स में वो सरकार एक व्यवस्था लगा दी कि जहां तक लोगों को सुविधा हो सके, तो किसी पैक्स में PDS भी है। तो मतलब अभी तक किसान से धान मतलब अभी लिए हैं या ये नहीं? मतलब अभी तक तो इस साल की तो बात मैं कहूं, 2 मिनट का समय लूँगा आपको। देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहता है। यहाँ तक कि टेक्निकल कोई भी हैंड यदि हाथ में है के बच्चे वो बनना चाहते हैं। लेकिन किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता है। ये कैसी विडंबना है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस पर लोगों के बीच जाएं और यह आवाज़ वहां तक पहुंचाएं जो बैठे आला अधिकारी हमारे देश के हैं, हमारे राज्य के हैं, जो सरकार में है, सत्ता में है। वो लोग भी सोचे कि किसान का बेटा आखिर किसान क्यों नहीं बनना चाहता है, क्या समस्या है। प्रकृति ने भी किसान के साथ और सरकार ने भी किसान के साथ। तो मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। आप लोग इसको आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। तो अब क्या लगता है कि इस बार आप जीत के आएंगे, तो मतलब कुछ
देखिए काम तो यहाँ पर जीत कर आने की बात के बाद तो वो तो ख्याली पुलाव है। मैं तो अभी कहूँगा कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे हूँ वैसे हूँ, ये सब जी, कुछ बहुत मुझे सारे नहीं। लोग देख रहे हैं मतलब कि रघुनाथपुर पंचायत में और जगह के बहुत सारे वादे कर रहे हैं, तो ऐसा क्या मतलब? मैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि 14 से 19 और 19 से 24 10 सालों तक जिस विश्वास के साथ मैं जनता के बीच रहा हूं उस पर खड़ा उतरूंगा, ये मेरा वादा है। रही बात दूसरा कि विकास की बात है, इसमें विकास क्या करना है? इसमें रोड तो नहीं बनवा सकते हैं, इंदिरा आवास तो नहीं हम ला सकते हैं। पैक्स का विकास जो है उसमें 3 काम बाकी रह चुका है। पहला गोडाउन बनवाना, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि गोडाउन जो है वो सरकारी ज़मीन में ही बनना है। सरकारी ज़मीन रघुनाथपुर पंचायत में 6 कट्ठा यानी 24 डिसमिल कम से कम चाहिए। तो वह 2 जगह भूमि चयनित किया गया है। एक अपने दुखन सरैया बॉर्डर पर है, मतलब ये नदी किनारे, तो वहाँ बसावट का अभाव है और गोडाउन में धान रहेगा, पीडीएस का सामान रहेगा और माननीय गृह मंत्री जी और सहकारिता सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह जी ने उसमें कंप्यूटरीकृत सभी पैक्सों को किया है, तो उसमें कंप्यूटर भी रहेगा। इसकी सुरक्षा के लिए कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बसावट के अभाव में जहां गोडाउन बनेगा वह असुरक्षित होगा, इसलिए उसको माननीय हमारे डीसीओ महोदय के द्वारा जांच टीम लोग आया, 2 स्थल चयन हम लोग दिए थे। एक पंचायत भवन के उत्तर ज़मीन जो गड्ढा था, इस ज़मीन को दिया गया है, वो संशोधित है। उस पर उन्होंने अपना मंतव्य कहा कि अब चुनाव के बाद हम बताएंगे। तो हो सकता है यदि वहाँ का आदेश हो गया तो इस पंचायत भवन के उत्तर जो गड्ढा है उसमें बनेगा। अन्यथा एक ऑप्शन और भी है कि प्राइवेट ज़मीन 6 कट्ठा ऑन रोड पर लीज कराकर भी बनाया जा सकता है। तो आगे जनता के बीच में यदि पुनः आशीर्वाद मुझे मिलता है, जनता का विश्वास हम पर होता है और पुनः हम चुनाव जीत कर आते हैं, तो मैं सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच यह समस्या रखूंगा और उन लोगों से इसका समाधान ढूंढकर मैं भी भरसक प्रयास करूंगा, गोडाउन बने। दूसरा मामला अत्याधुनिक यांत्रिकीकरण की बात जो है, यह सरकार की व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्था है। अपने पारू प्रखंड में 34 पंचायत है। 34 पंचायत में पहले टर्म में 8 पंचायत में आया, दूसरे टर्म में फिर 6 पंचायत में आया, अब तीसरा टर्म में देखिए किन किन पंचायतों का चयन होना है। ऐसा नहीं है कि 34 पंचायत में आया और हम उसको वापस कर दिए। यह जानकारी लेने की चीज़ है। आज जो प्रत्याशी बन के आए हैं कि हम जनता का ये काम करेंगे, पैक्स का जीर्णोद्धार कर देंगे, कम से कम उनके मन में जीर्णोद्धार की भावना होती तो इस चीज़ के लिए भी पहल करके एक मैसेज लिए होते, या तो प्रखंड मुख्यालय से या जिला मुख्यालय से या फिर जहाँ से भी हो सके। सिर्फ चुनावी स्टंट उन लोगों का है, चुनाव के समय निकले हैं। मैं चाहूँगा आप लोग भी घूमते रहते हैं, उन लोगों के बारे में भी जानते होंगे कि वह कितना देर समय जनता के बीच में देते हैं। चुनाव की बारी आई है, 2 महीना चुनाव का है और 30 तारीख के बाद वो लोग फिर कहाँ आएंगे ये जनता जानती है, और जनता तो जनार्दन है। मैं उनके हमेशा आभारी हूँ, उनका विश्वास हमारे साथ रहता है। इसके लिए तो जनता से अब क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, चुनाव के मुद्दे पर? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 टर्म यानी 14 से 19, 19 से 24, ये 2 टर्म हमारा उनके बीच गुजरा है। यह दोनों टर्म से यदि वह संतुष्ट है और हम पर विश्वास है, तो पुनः यदि उनका आशीर्वाद मिला तो बाकी जो कार्य रह गया है उसके लिए भरसक प्रयास करके पंचायत में उनके विश्वास को कायम रखने का काम करूँगा। तो आइए कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना परिचय बताइए। अरुण कुमार शर्मा, ग्राम रघुनाथपुर, और मैं भी प्रबंध समिति के सदस्य का उम्मीदवार हूँ और अपना बहुमूल्य समय इस पैक्स के कार्यकलाप में देता भी रहा हूँ पूर्व से ही। इसके पूर्व जो अध्यक्ष थे इंद्रेश्वरी प्रसाद भगत, उनके समय में भी देता रहा हूँ
और ये मनोज कुमार जी के टाइम में भी 10 वर्षों से मैं समय दे रहा हूँ। तो कुछ बताइए, कुछ जनता कुछ पूछना चाहती है आपसे, मतलब क्या कुछ पैक्स के बारे में बताइए। ठीक, पैक्स में मनोज जी को जब से विश्वास जनता का मिला है, यहाँ एक पीडीएस की दुकान है इस पैक्स के अधीन, जो पिछले कुछ वर्षों से निलंबित है, लेकिन अब इस चुनाव के बाद वो फिर से चालू हो जाएगा। और धान और गेहूं की अधिप्राप्ति होती है। 8 मने पिछले साल में भी 4100 क्विंटल धान हम लोगों ने खरीदा है जी। 4100 कुंटल धान आप लोग खरीदे हैं। और उसका चावल गिराए हैं। हाँ, ये गोदाम मुख्य रूप से यहाँ समस्या ज़रूर है कि गोदाम के अभाव में कार्य करने में दिक्कत हो रही है। अल्टरनेट व्यवस्था करना होता है। तो क्या इस बार मतलब जो चुनाव जीतेंगे तो इस बार बढ़ने की संभावना है गोदाम? एकदम इस बार निश्चित रूप से गोदाम के निर्माण में हम लोग पिछले 2-3 वर्षों से लगे हुए हैं। सरकारी ज़मीन उपलब्ध मैंने अलॉट भी कराए, लेकिन उसको विभाग द्वारा मंजूर नहीं दिया गया, इसलिए कि वहाँ बसवट नहीं है। और मैंने सरकार अगर मंजूरी दे भी देगी, लेकिन बसवट के अभाव में हम लोग वहाँ तो सो नहीं सकते हैं, और हमको यह अधिकार नहीं है कि हम उसमें गार्ड रखें। गार्ड रखेंगे तो उसका तनख्वाह कौन देगा, इसलिए गार्ड रख नहीं सकते हैं। लेकिन अब यह मंजूरी सरकार से मिल गई है, विभाग से मिल गई है कि अब प्राइवेट ज़मीन में भी किसी किसान से आप एग्रीमेंट करके गोदाम बनवा सकते हैं। तो अब चुनाव के रिजल्ट के बाद फिर से ऐसा प्रयास किया जाएगा कि गोदाम निश्चित रूप से बन जाए। अच्छा, अपना नाम बताइए तो। शंकर राय, कहाँ के हैं आप? रघुनाथपुर। जी, रघुनाथपुर पंचायत। चलिए, तो पैक्स के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जो क्या बताए, सब सही से चलिए रहा है, पहले से चला है, अभी भी जीतने के बाद सही से चलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अभी अब तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। चलिए, थोड़ा अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। मैं इस पैक्स के चुनाव में सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, 7 नंबर पर बैलेट पेपर मेरा रहेगा। चलिए, तो आइए बात करते हैं इनसे, क्या है। चलिए, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? बहुत सुंदर बात आपने कहा सर जी। हमको तो लगता है यदि आप लोग इसी तरह आते रहे तो हम लोग को प्रचार प्रसार में भी ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, और आपके माध्यम से भी हमारे मतदाता भाई को हमारा प्रचार प्रसार हो जाएगा। चुनाव चिन्ह हम लोगों का पिछले साल भी 4 नंबर पर ईंट छाप था, और इस बार भी 4 नंबर पर ईंट छाप ही है। और ईंट की आवश्यकता मतदाता बंधु से ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, और मैं चाहूँगा कि उस ईंट छाप पर अपना विश्वास जताकर, मुहर लगाकर हम पर एक बार पुनः हमें विश्वास का पात्र समझें। थोड़ा आप अपना बताइए, थोड़ा परिचय। नाम है असरफी भक्त, दुखन सरैया। सदस्य पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन निर्विरोध हम जीत गए हैं। निर्विरोध ही जीत गए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको धन्यवाद। जो भी मेरे प्रिय श्रोतागण ऑडियंस है, कमेंट करके रघुनाथपुर पंचायत या जहाँ भी है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो क्या चाहते हैं आप लोग, किनको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी है मैटर है बोलिएगा। धन्यवाद।